हेलो मैम। हेलो भैया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसे हो आप? मैं बढ़िया भैया, आप बताएं। बस बढ़िया मैम। तो मैम आप क्या खिला रहे हो आज दिल्ली वालों को? भैया हम दिल्ली वालों को खिला रहे हैं वेज काठे कबाब विद रुमाली रोटी या 2 बटर मसाला कुलचा। अच्छा तंदूरी वेज, ठीक है। वेज, प्योर वेज भैया। अच्छा प्योर वेज रहता है? जी बिल्कुल प्योर वेज रहता है। देखिए बाबा श्याम का नाम की पवित्रता शायद आप जानते होंगे। बिल्कुल। तो फिर मर्यादा हर काम में जरूरी होती है। ना हम खाते हैं और ना हम खिलाते हैं। प्योर वेजिटेरियन है। जो भी वेजिटेरियंस होते हैं एक्चुअल में उन्हें भैया देखो जरूरी नहीं है ना कि नॉन वेजिटेरियन में ही टेस्ट हो। अच्छा टेस्ट तो वेजिटेरियन में भी होता है। बिल्कुल। मेरा चैनल है जो वो पूरा वेजिटेरियन के ऊपर ही है। अच्छा। मैं सिर्फ वेज फूड ही कवर करता हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैंने आपकी काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी और काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था आप तक आने के लिए, बट फाइनली आज मैं पहुँच चुका और आपसे मुलाकात हो चुकी है मेरी। थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे पास आए। देखें आपका काम ऐसा है, देखिए आपको हर जगह एक्सप्लोर करनी होती है, घूमना फिरना होता है। यकीनन जैसे आपको एक्साइटमेंट होती है हम लोग तक पहुंचने की, वैसे हमें भी पूरी होती है कि आप लोगों से हम मिले। क्योंकि आपको सच बताएं भैया, हम अपने यहाँ के सेंटर पॉइंट में चलो बहुत कुछ होंगे या हम कमा रहे हैं खा रहे हैं, हमें लोग जानते हैं, लेकिन जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों की वजह से आते हैं। तो मैम हम आप लोग हैं कुछ, लेकिन आप लोगों के बगैर हम भी कुछ नहीं है। ये आप पहली एक ऐसी लेडी हो जिन्होंने हमें क्रेडिट दिया है। अरे भैया, ये तो बाकी तो सारा यही कहते हैं credit कि ही हमारी आपका। मेहनत है। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अगर यहाँ से बिग बॉस भी पहुँच गई कभी फ्यूचर में, देखे मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है मैं बिग बॉस जाऊँ। नहीं बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि आप जाओ। अगर मैं बिग बॉस चली मेरे बच्चे कौन संभालेगा? सीधी बात ये है। वो संभल मेरे जाएंगे। यहाँ कस्टमर कौन संभालेगा? यकीनन बिग बॉस से ज़्यादा प्यार यहाँ मिल चुका है। यकीनन मार्केट की बिग बॉस ही हूँ मैं। मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है यहाँ काठी कबाब की आप बिग बॉस बन चुकी हो। बिग बॉस बन चुकी। अच्छा मैम एक चीज़ बताओ मेरे को कि आपको आइडिया कैसे आया कि यहाँ काठी कबाब ही? देखिए भैया, मेरा एक ही एम था शुरू से आज तक का कि मैं किसी की चीट करके काम करना चाहती नहीं थी। कि यहाँ कोई मोमोज बेच रहा है मैं उसको काटूँ, कोई रोल बेच रहा है उसको काटूँ, कोई चाप बेच रहा है उसको काटूँ। मैं कुछ अपने बेस पे करना चाहती थी कि मैं खुद क्या कर सकती हूँ। ठीक है भैया, अब वो बात अलग है कि हाँ लोगों को नज़र आ गया कि ये कुछ कर रहे तो हम भी वही करें। मैं चीटर नहीं हूँ शुरू से। मैं ये सीना ठोक के कह सकती हूँ मैंने किसी की चीटिंग नहीं की। जो आए यहाँ पर मेरे बाद ही आए हैं। ये मेरे बोल रही हूँ चैलेंज के साथ, जितने आए हैं मेरे बाद ही आए हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ लगी भीड़ नजर आ गई ना, इसलिए। अच्छा, आपकी भीड़ देख के यहाँ पे काफी लोगों ने ये काम चालू कर लिया। अरे मैं तो कहती हूँ भगवान कंपटीशन में ज्यादा होता है भैया, तभी तो मजा आता अब है। एक बात बताओ, जैसे कि अगर मेरा कॉम्पिटिट कर कोई सामने वाला कोई काम कर रहा है, अच्छी बात है। अब उसको देख के मैं भी तो कल को कर सकती हूँ ना, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी ना। इंसानियत की एक मिसाल मैंने कायम करी थी, बार बार नहीं करूँगी मैं। कोई ज़्यादा अगर वो समझेगा अपने आप को नवाब, तो फिर कम तो हम भी नहीं है ना भैया किसी से। हाँ मगर ये बात अलग है कि यकीनन मैंने अपना लगा हुआ काम छोड़ दिया पिज्जे का, क्योंकि मुझे इससे फुर्सत नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपका पिज्जा का काम था? इसके साथ ही था। इससे पहले कुछ नहीं, इसके साथ ही था। तो वो अभी बंद है? उसको इसलिए रोका भैया हम लोग ने क्योंकि यहाँ रश बहुत हो जाता है, उस पर मैं ध्यान नहीं दे सकती। मेरे पास कोई अभी इतनी लेबर काम नहीं कर रही यहाँ कि मैं उसको भी कराऊँ इसको भी कराऊँ। मैं अभी सिर्फ इसी को करके खुश हूँ। मैम मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो भी करता हूँ, तो आप बाबा श्याम की काफ़ी बड़ी भक्त हैं। भैया मैं क्या बोलूँ, मेरी भक्तों में गिनती मत करो भैया। भक्त तो इतने बड़े बड़े बाबा श्याम के बैठे हैं इस दुनिया के अंदर, आलू सिंह जी महाराज जैसे, श्याम सिंह जी महाराज जैसे। ले नहीं है बेटे, 20 रुपये पेटीएम कर, 30 रुपये ले आओ। तो मैं भैया मेरी भक्तों में गिनती कहाँ है। हाँ थोड़ा बहुत एक छोटा सा दिल है मेरे पास भी, तो बाबा के लिए है। बाबा उसमें बैठे हैं आके विराजमान है भैया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा मैम, अभी मैं देख रहा हूँ कि आप ग्रेवी डाल रहे हो, तो ये आप घर से बना के लेके आते हो? ये घर से नहीं भैया, मेरी अपनी सेपरेट किचन है। अच्छा, आपकी अपनी किचन है जी। तो मैम मैं रेसिपी जान सकता हूँ कि आप इसमें क्या क्या मिक्स करते हो? रेसिपी जानने के लिए आपको दिन से रात हो जाएगी, इतनी लंबी रेसिपी है। फिर भी थोड़ा बहुत मोटा मोटा कि हाँ मतलब। इसमें बेसिकली क्या रहता है भैया, सोया रहता है, शिमला पनीर और सोयाबीन और मशरूम, ये सब आइटम्स रहते हैं इसमें बेसिक। ठीक है, तो मैम इसको बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता था, सुबह से शाम हो जाती होगी? सुबह से शाम नहीं होती, पहले तो हो जाती थी लेकिन अब नहीं होती। अब ये समझ ले 3 से 4 घंटे में निपट जाता है, 3-1 घंटे में निपट जाता है। तो मैम अभी आपको कितना टाइम हो गया? यहाँ मुझे 2 साल हो गए भैया कंप्लीटेड। अच्छा, यहाँ 2 साल आपको कंप्लीट हो गए।
इससे पहले कि मैंने जैसे बताया आपको एक रामलीला मैदान में काट किया था मैंने 10 दिन का। हाँ। फिर उससे पहले कि मैं घर हाउस वाइफ थी, कोई ऐसा काम नहीं था मेरे पास कि मैं कोई इससे पहले भी कुछ करती थी। मैंने ज़िंदगी में बाहर आकर पहला काम किया, क्योंकि मैं नौकरी को प्रेफर नहीं करती। अच्छा, आप मतलब मैं नौकरी नहीं के करना खिलाफ चाहती हूँ, थी? मैं बहुत खिलाफ हूँ। देखें 10-20 हज़ार की भी करनी हो ना, बंदा अपना कोई काम करे 10-20 हज़ार की अर्निंग जिसमें उसको हो जाए, लेकिन उसे जॉब नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपके कुलचे लगेंगे ना, क्योंकि जॉब वाला अगर आपको 20,000 रुपये सैलरी देता है ना भैया, वो आपसे 1,20,000 रुपये का महीने में काम देता है। देखो हर किसी का ना एक एम सेट कर रखा था। हाँ। जिस वक्त पे मैंने काम शुरू किया था ना बेटे, अगर मैं उस वक्त पे अगर मैं नौकरी का चयन करती ना, तो यकीनन मैं नौकरी में जितना मुझे चाहिए था ना वो मुझे नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरे लिए मेरी रोजी रोटी का सवाल खड़ा था, मेरी फैमिली चलाने का सवाल खड़ा था। अब मुझसे क्वेश्चन बहुत होते हैं मेरे हस्बैंड ये वो, इन बातों का जवाब मैं अभी नहीं देना चाहती किसी को भी कि मैं उसके सिचुएशन में थी या मैंने क्यों किया या मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त। आपकी रुमाली होगी कुलचा? मैं उस वक्त की, आप देखिए जिसके साथ होता है ना तो समझ में उसे आता है। मेरे साथ हो रहा था, मुझे समझ में आया, जो मुझे समझ में आया ना भैया मैंने वो किया। और देखें इंसान जब घर से निकलता तो ये समझ के नहीं निकलता कि मैं पास हो जाऊँगा कि फेल। स्कूल में जाता है पेपर देने, सोच के जाए मैं फेल हो जाऊँ तो पेपर ही क्यों लेने जाए। तो मैंने उस वक्त कुछ सोचा नहीं, मेरी नीड बहुत बड़ी थी, और जो कि भगवान ने आके मेरा सहारा, मेरा इस परमात्मा मेरा सहारा बने। उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी, मुझे यहाँ तक लेकर के आए, आगे भी ले जाएंगे। मेरा किससे कोई गिला शिकवा या कोई किससे वो नहीं है कि हाँ ठीक है हर किसी ने अपना काम करना है। ये अपनी अपनी बुद्धि पर डिपेंड है, हम क्या सोचते हैं कि हमें किसी को काटना चाहिए, ये हमारे कर्मों पे डिपेंड है। ठीक है ना भैया, जिसे हम कर्मों का नाम देते हैं ना भैया, ये वही चीज़ है। किसी ने किसी को काट के ही मज़ा आता है और किसी को अपना काम करके ही मज़ा आता है। किसी को लगता है यार ठीक है बंदा, अगर कोई इंसान कोई लेडी अगर काम कर रही हो उसे करने दें। ये अपनी अपनी सोच है। बेटे कुलचे निकाल। चलिए दोस्तों, मैम से तो हमारी काफी सारी बातें हो चुकी है, मैम ने दिल खोल के हमसे बातें की। अब बारी आती है मैम के वेज काठी कबाब टेस्ट करने की। भाई तो मैंने भी अपना एक प्लेट तैयार करवा लिया। भाई ग्रेवी वाले काठी कबाब देखने में काफी लाजवाब लग रहे हैं। सबसे पहले इसमें नींबू डाला गया है, चटपटा नींबू, और ऊपर से इसमें भर के भाई क्रीम डाली जा रही है, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया, साथ में आपको यहाँ पे प्याज मिल जाएगा सैलेड के तौर पे। भाई काठी कबाब के साथ मैंने साथ में लिया है एक रुमाली रोटी और एक इनका कुलचा। भाई कुलचे में सबसे पहले यहाँ पे बटर लगाया जाता है, और साथ में यहाँ पे भाई जो थोड़ा सा काठी कबाब का इसमें ग्रेवी मिक्स की जाती है, और उसको अच्छे से भाई मिक्सअप किया जाता है। फिर ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया डाल के इस कुलचे को तंदूरी में गर्म किया जाता है। तो भाई फाइनली हमारी जो प्लेट है उसका लुक कुछ ऐसा नजर आ रहा है। और अब बारी आती है भाई इनके वेज काठी कबाब टेस्ट करने की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करूंगा इनकी रुमाली रोटी से, जो कि भाई छूते ही काफी मेरे को सॉफ्ट लगी, और रोटी काफी गर्म भी थी। तो मैम से मैंने पूछा तो मैम ने बताया जो रुमाली रोटी है मैम अपने घर पे खुद ही तैयार करती हैं। तो भाई मैंने रुमाली रोटी का एक बाइट तैयार कर लिया है। अब उसको मैंने अच्छे से डुबाया है वेज काठी कबाब के अंदर, जो कि मैम का प्योर वेज काठी कबाब है। भाई खुशबू तो मेरे को काफी लाजवाब आ रही है। फाइनली जो मेरा एक बाइट है वो तैयार हो चुका है, और इसको जैसे ही मैंने इसको टेस्ट किया, भाई एक एक मसाले का टेस्ट इस काठी कबाब में आ रहा था। मेरे को तो भाई लाजवाब लगा। मैंने पूरी दिल्ली में ऐसा काठी कबाब कहीं भी टेस्ट नहीं किया जो कि प्योर वेज है ये, जिसमें कोई भी नॉन वेज आइटम नहीं यूज किया। तो भाई मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया खा के। अगर मैं रिकमेंड जरूर करूँगा कि आप गीता कॉलोनी में इन मैम के पास आइए। लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों फाइनली मेरे को मैम का वेज काठी कबाब तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं जरूर रिकमेंड करूँगा आप एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करें। तो दोस्तों एट द एंड मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जल्दी मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करके जरूर जाना। जल्दी मिलूंगा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।